हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एचडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम सैयद वंश रखा। सैयद वंश की अगर बात करें तो सैयद वंश का जो शासनकाल है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा है। इसका संस्थापक खिज्र खां है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। इसमें कुल 4 शासक हुए हैं। सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए हैं। इसका संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां के 2 लड़के थे, मुबारक शाह और फरीद खान। इसके ये 2 लड़के थे। तो मुबारक शाह के कोई लड़का नहीं था और फरीद खान के एक लड़का था मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह का लड़का आलम शाह हुआ। तो ये 4 शासक हुए हैं। इन्हीं के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले खिज्र खां के बारे में देखते हैं। तो खिज्र खां का जो शासनकाल है वो 1414 से 1421 ईस्वी तक रहा है। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ है। खिज्र खां शासक बनने से पहले मुल्तान का गवर्नर था, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे नियुक्त किया गया था और मुल्तान की जागीर इसे दी गई थी। खिज्र खां सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, बल्कि रैयत आला की उपाधि धारण की थी इसने। खिज्र खां के बाद में मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। जो खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह था वह दिल्ली सल्तनत पर बैठा और उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, जबकि खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, जबकि उसका जो बेटा था वो सुल्तान की उपाधि धारण की। मुबारक शाह के बारे में देखते हैं। तो मुबारक शाह का जो शासनकाल है वो 1421 से 1434 ईस्वी तक रहा है। यह एक योग्य सेनाध्यक्ष था। मुबारक शाह एक योग्य सेना अध्यक्ष भी था। मुबारक शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के जारी किए। सिक्कों पर इसने मुइजुद्दीन मुबारक शाह खुदवाया, यानी इसमें सिक्कों पर अपना नाम मुइजुद्दीन रखा। यमुना नदी के तट पर एक नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम मुबारकाबाद रखा। और फरवरी 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई। मुबारक शाह ने अपने राज दरबार में याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। तो मोहम्मद शाह फरीद खान का पुत्र था। मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था। सरवल उल मुल्क के नेतृत्व में अमीरों और सरदारों ने मोहम्मद शाह को गद्दी पे बैठाया। इसके बाद देखते हैं हम लोग मोहम्मद शाह जो हैं के शासनकाल के बाद देखते हैं। तो मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक रहा है। मोहम्मद शाह फरीद खान का पुत्र था। मुबारक शाह की हत्या में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरवल उल मुल्क को इसने वजीर का पद दिया था, जबकि उसे दंड की बजाय इसने अपना प्रधानमंत्री उसे बनाया। और 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में, जो इस वंश का अंतिम शासक हुआ है। 1445 ईस्वी में अपने पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आलम शाह की उपाधि धारण कर शासक बना। तो इसका मुख्य नाम जो था वो अलाउद्दीन था। इसने आलम शाह की उपाधि धारण की थी और आलम शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पे बैठा था। मूल नाम अलाउद्दीन था। शासनकाल 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा है। मोहम्मद शाह का पुत्र था यह। आलम शाह की उपाधि धारण की थी इसने। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ है और 1447 ईस्वी में यह बदायूं चला गया था और वहाँ से
फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी सिंहासन पर बैठा और एक नए वंश की स्थापना की, लोदी वंश की। इस कारण सैयद वंश का पतन हो गया, जिसका अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह रहा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।